मुझे तुमसे बात करनी है और तुम मेरा फोन नहीं उठा रहे हो। ओजान कहाँ है? वो अपने कमरे में ही था। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि निहान और एमिर कहाँ हैं, तो तुम्हें पक्का पता होगा ना? मैं कुछ समझी नहीं। अजीब बात है कि तुम्हारे जैसी लड़की जो हर जगह अपनी टांग अड़ाती है, उसे ओजान के बारे में कुछ नहीं पता। इसमें समझना क्या है? आप क्या कहने की कोशिश कर रही हैं? मैं कुछ कहने की कोशिश नहीं कर रही ज़ैनब, मैं सीधा सीधा कह रही हूँ। तुम्हें ओजान के अलावा सब चीजों में इंटरेस्ट है, सच है ना? तो इसमें गलत क्या है? मुझे अपने परिवार का ख्याल नहीं रखना चाहिए? ये गलत चीज है कि तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हें थोड़ा समय अपने पति के साथ बिताना चाहिए। ज़ैनब मैडम, आप क्या लेंगी? मैं अपने कमरे में पीऊंगी। ऐसा करना, 2 कॉफी ले आना, ठीक है? मेरे और मेरे पति के लिए। सिर्फ एक ही कॉफी अफसाने ओजान अकेले पिएगा। और हाँ, मिसेस ज़ैनब के लिए एक हर्बल टी बना देना, क्योंकि वो कॉफी नहीं पी सकती। मैं सोच रही थी मैं हफ्ते भर किचन में ही रहूं, फिर मैं लिविंग रूम में चली जाऊंगी। मुझे लगता है आपको इस घर का हर कोना एंजॉय करना चाहिए। अरे केमाल, उसे छोड़ो और यहाँ आओ। हमने अच्छे से बात भी नहीं की है। लैला, मुझे थोड़ी देर में जाना है। तो तुम काम का बहाना लेकर भाग जाना चाहते हो? नहीं, मैं भाग नहीं रहा, मैं सच में बहुत बिजी हूँ। हाँ, तुम सही हो। कभी कभी काम भी अच्छी जगह है छिपने के लिए। इससे दिल को आराम मिलता है। मैं आपके लिए चाय बना देता हूँ, खाना भी ऑर्डर कर देता हूँ, वो भी घंटे भर में आ जाएगा। तब तक आप आराम कीजिए। ठीक है मेरी डॉक्टर, जैसा तुम कहो। चलो। नहीं नहीं, उठिए मत, उठिए मत। कोई काम हो तो कॉल कर देना। ठीक है डार्लिंग। केमाल, तुम्हें अपने आप को और अपने दिल को परेशान नहीं करना है। तुम जरूर करोगे, मुझे पता है। मुझे पता है केमाल, तुम मुझसे बात करना चाहते हो, क्यों है ना? निहान, आप केमाल से क्या बात करना चाहती थी? आप फिर से उसके साथ ही है ना? क्या आप मुझे अंदर नहीं आने को कहेंगी? अंदर आ जाओ, पर ये जान लेना
कि ये केमाल के दिल का दरवाजा नहीं है। कोई बात नहीं, मुझे तो वैसे भी उसके दिल से बाहर जाना है। अफसाने, जी मैडम। क्या तुमने बिल्दान मॉम को कुछ बताया था? आपका मतलब? अफसाने, मेरी तरफ देखो। मैं इस घर के दूसरे लोगों जैसी नहीं हूँ। तुम जानती हो मैं क्या पूछ रही हूँ? मैं किसी को कुछ नहीं बताती जब तक मुझसे साफ साफ ना पूछा जाए। हाँ, जब तक कोई पूछता नहीं, फिर तुम बता दोगी। हाँ, कोई पूछेगा तो मुझे बताना पड़ेगा। तुम नहीं बताओगी, तुम्हें मेरा हुक्म है। उजान की पत्नी होने के नाते मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ। उजान के बच्चे की माँ बने बिना आप मेरे लिए सबसे ऊपर नहीं हो सकती हैं। पर मैं जल्द ही उजान के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मुझे भी आशा है, ऊपर वाला करे यही हो। कॉफी पियोगी क्या? तुम पी लो। जरा जरा मेरी तरफ देखो। अरे थोड़ा मुस्कुराते हुए पोज करो ना। ओ गॉड उजान। अरे जरा ध्यान से। अरे ये देखो, मैंने कप गिरते हुए भी शूट कर लिया। क्या हुआ ज़ैनब? मेरी प्यारी वाइफ दुखी क्यों है? इस घर में कभी कुछ चेंज नहीं होगा उजान। तुम्हारी मॉम अभी भी मेरे खिलाफ है। अब मॉम ने क्या कह दिया? ये नया नहीं है उजान। हम तुम्हारी मॉम के साथ शांति से बिल्कुल नहीं रह सकते। मुझे इस घर में अकेलापन महसूस होता है। ऐसा मत कहो, मैं हूं ना। सिर्फ ये एक बात नहीं है उजान। मैं समझ रहा हूं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। प्लीज फिर से मेरी प्रेगनेंसी के बारे में बात मत ये करो। सारी चीजें आपस में जुड़ी हैं। ऐसे वक्त पे तुम अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को मिस कर रही हो, मैं जानता हूं। नहीं, ये उस वजह से नहीं है। अगर ये बात नहीं है तो फिर क्या बात है ज़ैनब? तुम क्यों परेशान हो? बताओ मुझे। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम और तुम्हारे मॉम डैड के बीच सब कुछ ठीक हो जाए? बिल्कुल मैं चाहती हूँ, पर ये आसान नहीं। अपने परिवार का ना चाहना, ये सब मैं भी चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा हो जाए उजान, पर अब तो ऐसा नहीं है। ज़ैनब, सब लोग भूल जाएंगे। यही सही समय है। ये बच्चा सारे मन मुटाव दूर कर देगा। जब उनको पता चलेगा कि उनका नाती आने वाला है, वो दोनों बहुत खुश हो जाएंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता तुम हो या केमाल। मुझे तो बताना पड़ेगा अगर तुम में से कोई गलत हो तो। नहीं तो मैं तुम्हारी आंटी नहीं हो सकती और ना ही लैला। जो तुमने किया वो गलत था। तुमने मुझे निराश किया निहान। निहान, तुम्हें केमाल को एक बार और चोट पहुंचाने का कोई हक नहीं है, चाहे जो हो जाए। चाहे जो भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना? क्या मतलब है तुम्हारा निहान? लैला, आपको लगता है मैंने केमाल से ब्रेकअप कर लिया है? आपने हमें कभी देखा था? आपने मुझे देखा है। मुझे हेलीकॉप्टर की तरह केमाल के पीछे भागते हुए देखा है आपने। मैंने सिर्फ देखा नहीं था, मदद भी की थी। मैंने तुम्हारी खुशी पर भरोसा किया और केमाल की भी। क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। तो फिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो निहान? मुझे इसका जवाब दो। क्योंकि मेरे पास इसके अलावा और कोई भी चॉइस नहीं थी। अफ निहान, 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 तुम फिर से वही चीजें कर रही हो केमाल के साथ। पहले तुमने उसे भरोसा दिलाया कि तुम उससे प्यार करती हो और फिर उसे अकेला छोड़ दिया। एक गन का निशाना केमाल की तरफ था। एमिर उसे मारने ही वाला था। आपको पता है ना ये बात? क्या मतलब है तुम्हारा निहान? आप मेरी जगह होती तो आप क्या करती? एमिर उसको मारने ही वाला था।
तुम क्या बोल रही हो? मैं जो बोल रही हूँ वो सब कुछ सच है लैला। मुझे लगा ही था कि इस सब के पीछे अमीर है। तुम्हें ये सब कुछ केमाल को बताना चाहिए, वो भी अभी। आप उसे बिल्कुल नहीं बता सकती। निहान, तुम फिर से वही गलती कर रही हो। अमीर तुम्हें केमाल से दूर रख रहा है और तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कैसे? तुम्हें ये सब कुछ उसे बताना होगा। अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं उसे बता दूंगी। केमाल कल रात अमीर को मारने आया था। पर क्यों? उसे ये पता होना चाहिए। देखो, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं बताऊंगी। अगर गन और अमीर के बीच में मैं नहीं होती तो वो उसे मार देता। हेलो हेलो लैला। डियन, मुझे ये जानना था कि डिनर कब तक आएगा। मुझे थोड़ी देर सोना था, तो मैं सोच रही थी कि पूछ लूं। ठीक है, थैंक्स। अच्छा ठीक है। तुम क्या बोल रही हो? केमाल खून करने ही वाला था। अगर मैं गन और अमीर के बीच में नहीं होती तो वो अमीर को मार देता। ऐसा नहीं हो सकता। पर ऐसा हुआ था। अगर मैं केमाल को ये सब बता दूं तो फिर वही सब होगा जो नहीं होना चाहिए। केमाल अमीर को नहीं छोड़ेगा। वो फिर से उसी गन के साथ उसके सामने खड़ा होगा। उसे कुछ पता नहीं है तो भी वो उसे मारना चाहता है। मैं क्या करूं? अगर उसे पता चल गया तो फिर वो क्या करेगा ये पता नहीं मुझे। या वो अमीर को मार देगा या खुद मारा जाएगा। अब आप मुझे बताइए, अगर आप मेरी जगह पर होती तो क्या करती? जिस आदमी से आप प्यार करते हो या तो वो मर जाए या फिर वो एक खूनी बन जाए। ये सब जानते हुए भी आप उसे सच बताएंगी? गुड मॉर्निंग मिस्टर अमीर। गुड मॉर्निंग तारिक। कैसे हो तुम? तुम्हारा परिवार कैसा है? हाँ पापा। तारिक, क्या तुमने केमाल को फोन किया? पापा, मैं केमाल को क्यों फोन करूंगा? मैंने तुम्हें बताया था कि केमाल ठीक नहीं है। अगर मैं उससे बात करूंगा तो ये सही नहीं होगा। चलो बड़े भाई का फर्ज निभाओ। ठीक है, मैं उसे कॉल करता हूँ। हाँ, सब कुछ ठीक है। फोन करके परिवार को खुशखबरी दे दो, वो लोग वापस आ गए हैं। आखिरकार वापस आए? हाँ, आखिरकार। मिस्टर अमीर, गुड मॉर्निंग। आपसे कोई मिलने आया है सर। मैंने देख लिया, थैंक्स। जल्दी से 2 कॉफी भिजवाओ। अब तक मेरी जगह पर किसी ने इस तरह नजर नहीं गड़ाई। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। तुम लेट हो। पर तुम तो लेट नहीं हो। केमाल के बारे में सोच रही थी। और शायद तुम नेहान के बारे में। नहीं तो? याद रखो, वो केमाल के साथ है। अब और नहीं है। क्या मतलब? केमाल और नेहान वापस आ गए हैं एक सक्सेसफुल ऑपरेशन के तहत। तुम्हें नहीं पता? तुम्हें कैसे पता होगा? ये एमिर कॉसगोल का एक सीक्रेट ऑपरेशन जो था। सॉरी सर, आपको डिस्टर्ब करने के लिए। और मेरी कठपुतली भी यही है। कैसे? मुझ में 10 शेरों जितनी ताकत है, पर अगर मैं अपने आदमियों की ताकत इग्नोर कर दूं तो मैं बॉस कैसे रहूंगा? बेशक, हमारे आदमी हमें ताकतवर और कमजोर बनाते हैं। सर, आपकी सिग्नेचर चाहिए। ये अर्जेंट है क्या? मैं अपने गेस्ट के साथ हूँ। वेल, मेरा हो गया, मैं चलती हूँ। आप अपना काम आराम से कीजिए। तुम्हें कॉफी पीकर जाना चाहिए। कोई जरूरत नहीं। मिस्टर तूफान मेरी कॉफी पी सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर, आपकी कॉफी। तूफान उसका सेलिब्रेट करने का अजीब तरीका है। मुझे लगता है वो हंसती तब है जब वो गुस्सा होती है।
काफी अजीब बात है ना? तुम कॉफी पियोगे तूफान? ओह नहीं थैंक यू सर। पहले ये डॉक्यूमेंट साइन करवा के मेरे पास ले आना। एक्सक्यूज मी सर। थैंक यू पेलिन। केमाल और निहान को वापस ले आया गया है एक सीक्रेट ऑपरेशन के तहत। क्या तुम्हें नहीं पता? कैसे आदमी हो तुम? कैसे? हाँ? कैसे तुम केमाल को एमिर तक पहुंचा सकते हो? और तुमने मुझसे छुपाया क्यों? आंसू मेरी बात तो सुनो एक बार। तुमने एमिर को बताया शिप कहाँ है? मैंने कहा था तुम मुझे अकेला छोड़ दो। तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ मैंने नहीं किया, लेकिन मेरी बात तो सुनो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या तुम अब एमिर के आदमी हो? आंसू ये पागलपन है। केमाल उस शिप पर था ही नहीं आखिर में। एमिर को वो वहाँ पे नहीं मिला था। उसे कहीं और से पता चला था, तो मैं नहीं जानता कि उसे कहाँ से पता चला। इससे क्या फर्क पड़ता है पागल आदमी? तुमने केमाल की जिंदगी तो दांव पर लगा दी। केमाल मर भी सकता था। एमिर को सिर्फ निहान चाहिए आंसू। मुझे लगता है कि अगर निहान घर पे वापस आ जाती है तो एमिर केमाल के बारे में सोचेगा ही नहीं। वो उसे क्यों मारने के बारे में सोचेगा? तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? हम यहाँ एमिर की बात कर रहे हैं, एमिर कोस्को कोगलू की। कैसे आदमी हो तुम तूफान? इतने साल बाद भी तुम उससे समझ नहीं पाए अब तक। तुम बात को बढ़ा रही हो आंसू। क्या तुम ऐसा इसलिए कर रहे हो क्योंकि उसने तुम्हें और तुम्हारी माँ को मिलवाया? क्या ये तुम्हारा थैंक यू कहने का तरीका है? उसे एमिर के हाथों में थमाकर? जमीर मर गया है क्या तुम्हारा? तुम्हें जिम्मेदारी नाम की कोई चीज है या नहीं? मैंने जो भी किया वो तुम्हारे लिए किया आंसू। अगर ये सच है तो तुमने केमाल की मदद क्यों नहीं की? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या मतलब है? कई सालों से मैंने तुम्हारा साथ दिया है आंसू। क्या कहना चाहते हो? मेरा मतलब है कि प्यार की वजह से ही मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम केमाल से प्यार भी करती हो तो भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तो क्या इसलिए तुम चाहते हो कि केमाल मर जाए? नहीं, मैं चाहता हूं कि वो वापस आ जाए। मैं मेरे को उन्हें ढूंढने से नहीं रोक सकता था। मैं उसे रोकना चाहता हूं निहान के साथ रहने से, ताकि वो यहां पे रहे जहां तुम हो, तुम्हारे पास रहे। आंसू मेरी बात सुनो। अगली बार जब लैला से मिलने जाओ तो मुझे बता देना। ठीक है भाई। हाँ बोलो जहीर। भाई हमें वो आदमी मिल गया जिसने लैला को चाकू मारा था। हमारे आदमी उसे लेकर आ रहे हैं। ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ। भाई मैं जा रहा हूँ पर तुमसे टच में रहूंगा। एक बात बताओ केमाल, इस आदमी की हर बात पे तुम्हें इतना भरोसा क्यों है? देखो भाई, जहीर बुरा नहीं है, वो अच्छा आदमी है। मैं ये सब नहीं जानता, पर
तुम उस पर बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे हो। पर मैं सबसे ज्यादा तुम पर भरोसा करता हूं, समझे? फिक्र मत करो। केमाल। अरे भाई, क्या तुम्हारे पास 1 मिनट है? आपको कैसे पता चला कि मैं यहां पर हूं? साली, अगर आप अमीर के बारे में बात करने आए हैं तो जाने दीजिए प्लीज। मैं कुछ बता रहा हूं तुम्हें, मेरी बात सुनो जरा। केमाल, क्या तुम अमीर को परेशान कर रहे हो? हाँ, वो तुम्हें चोट पहुंचा सकता है। केमाल, मेरी बात समझ में नहीं आ रही तुम्हें? तुम उस आदमी से दुश्मनी क्यों मोल ले रहे हो? प्लीज चुप हो जाइए भाई, मैं सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं हूं, और खास कर आपसे तो बिल्कुल ही नहीं। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं केमाल, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? मैं नहीं चाहता कि आप अमीर की तरफदारी मेरे सामने करें। तुम अमीर से पंगा मत लो। ये नहीं हो सकता। तो उस लड़की को अकेला छोड़ दो, यही ठीक होगा तुम्हारे लिए। देखिए भाई, आप बीच में मत पड़िए। क्या आपको सारी बात पता है? हाँ, मुझे सब कुछ पता है। तुमने अपनी जिंदगी खराब कर ली है, साथ में हमारे माता पिता की भी। केमाल, तुम एक जिंदगी में सब कुछ नहीं पा सकते हो। वो लड़की मिस्टर अमीर की किस्मत में है, उन्हें वैसे ही रहने दो और तुम बाकी सबके साथ आराम से रहो मेरे भाई। देखिए, आप बेकार की बातें मत कीजिए। जो करना है वो करो फिर, पर पहले अपनी जिंदगी की ओर तो देखो। उस प्यारी लड़की के बारे में जरा सोचो। जाओ और आंसू के साथ में रहो। देखिए, जिंदगी ऐसे नहीं चलती है, ये दिल का मामला है भाई। मुझे अच्छे से पता है केमाल, मुझे पता है कि जो प्यार करता है उसे तकलीफ सहनी पड़ती है, ना कि जिससे प्यार किया जाता है उसे। पर तुम्हारे भाई होने के नाते मैं तुमसे कह रहा हूं, खुद को तकलीफ मत पहुंचाओ। किसके फोन का वेट कर रही हो? क्या? किसी के फोन का वेट कर रही हो क्या? अरे नहीं तो। उस साली ने तुम्हें दोबारा तो फोन नहीं किया? ओह गॉड ओजान, वो क्यों फोन करेगा मुझे? मुझे क्या पता, वो तुमसे प्यार करता है, तुम्हें कभी भी कॉल कर सकता है। और अब तो उसके पास हमारा नया नंबर भी है। उसे पता है मेरी ओजान से शादी हो चुकी है, चिंता मत करो। ये बात उसे तब भी पता थी जब कल उसने तुम्हें फोन किया। ओजान, क्या चल रहा है? तुम इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हो? मुझे वो आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है। वो आदमी तुमसे प्यार करता है। पर मैं उससे प्यार नहीं करती। हाँ, अब ये सब कुछ बंद करो। हाँ? क्या हो रहा है ओजान? कौन किससे प्यार करता है जियर? कुछ नहीं मॉम, बस ऐसे ही कोई खास बात नहीं है। ज़ैनब जियर, तुम कुछ ही महीनों में माँ बनने वाली हो। अपने फैंस से दूर रहना जरा। मेरा कोई फैन नहीं है। मॉम प्लीज, हम किसी और बारे में बात कर रहे थे, प्लीज। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तो मजाक कर रही हूँ। पर अगर तुम रोजाना ऐसे ही बैठी रहोगी तो तुम्हें कुछ ही महीनों में पछतावा होगा। इसका क्या मतलब? वजन डियर, मेरी सलाह मानो, बच्चा जन्म लेगा पर ये वजन नहीं जाएगा। मुझे तो लग रहा है कि ज़ैनब बिल्कुल परफेक्ट है। इसे देख के तो लगता भी नहीं कि प्रेग्नेंट है। हाँ, मुझे भी भरोसा नहीं हो रहा। ओह गॉड ओजान, मैं कमरे में जा रही हूँ। ज़ैनब रुको तो। मॉम आप भी ना। प्लीज ओजान, मुझे जाने दो। हम जाकर वापस आ गए पर कुछ नहीं बदला। मैंने तुमसे कहा भी था, पर अब तुम्हें दिख रहा है। तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? मैंने इसे कहा था कि आप हर वक्त मेरे साथ झगड़ने को तैयार रहती हैं। अगर तुम नहीं झगड़ोगी तो मैं क्यों? अरे मुझे समझ नहीं आता। मैं जल्द ही आपके पोते को जन्म देने वाली हूँ और फिर भी आप मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही।
जैनब, क्या तुम मेरे पोते को जन्म देने वाली हो? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपसे बहुत ज्यादा संभल कर बात करनी पड़ेगी। हाँ, आपको जब भी मौका मिलता है आप मुझे बेवकूफ बनाती हैं। तो तुम मानती हो कि तुम बेवकूफ हो? मॉम बस बहुत हो गया। बस बहुत हो गया। मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। मैं नहीं चाहती आपकी वजह से मेरा बीमार बच्चा पैदा हो। अरे जैनब, मॉम आप ये क्या कर रही? मॉम क्या चाहती हैं आप? क्या तुम्हें इसके बॉयफ्रेंड से जलन हो रही है उजान? मॉम आपने आधी अधूरी बात सुनी है। देखिए वो एक बहुत छोटी सी बात थी, पर आपने ये सब बोल के उसे रुला वो दिया। आंसू झूठे हैं, तुम्हें हमेशा वो बेवकूफ बनाती है। जैनब मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकती मॉम। उसके आंसू झूठे नहीं है मॉम। उजान, मुझे लगता है तुम्हें भरोसा नहीं करना चाहिए। जैसा तुम्हें लगता है वो वैसी नहीं है। मुझे ये सब ठीक नहीं लगता। मॉम आप डील भूल रही हैं। याद है ना आपने क्या वादा किया था? आपने कहा था आप जैनब को नहीं सताएंगी, और इसीलिए मैं घर आने के लिए राजी हो गया था। अगर आपने उसे परेशान किया तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। हाँ मुझे पता आप है। पर मैं कैसे भरोसा करूं कि आप उसके साथ दोबारा झगड़ा नहीं करेंगी? मैंने कहा मैं समझ गई। मुझे आप पे भरोसा नहीं है। उजान डियर, मैं तुम्हारी माँ हूँ। और इसीलिए मैं आपको अच्छे से जानता हूँ कि आप क्या कर सकती हैं मॉम। आप अपनी बात से पलट जाएंगी। अच्छा, तो तुम क्या चाहते हो? मैं उसके साथ शॉपिंग के लिए जाऊँ? नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप जैनब के मॉम डैड को खाने पे बुलाइए। कभी नहीं। जैनब के मॉम डैड जब यहाँ आएंगे और हम उन्हें ये खुशखबरी देंगे कि उनका नाती इस दुनिया में आने वाला है, तो दोनों फैमिलीज एक हो जाएंगी। चलो मान लो मैं उन्हें बुला लूं, तो वो क्या कहेंगे उजान? मैं जानता हूँ मेरी मॉम जो सोच लेती है करती वही है। आप ये भी कर लेंगी, और नहीं कर पाई तो अपने बेटे को भूल जाइएगा। मैं उससे कभी गले नहीं लगा पाऊंगी, उसकी आवाज कभी नहीं सुन पाऊंगी। मैं केमाल से कई साल दूर रही, पर उसने मुझे कभी नहीं बुलाया। कल रात कितनी अच्छी थी हमारे लिए, वो हमारी पहली रात की तरह। मैं अपनी पूरी जिंदगी जहां होना चाहती थी वहीं पर थी। मैं हमेशा के लिए उसी पल में रहना चाहती हूँ। और कभी जागना नहीं चाहती हूँ। ऊपर वाला सब सही करेगा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? उसे पूरा हक है तुम पर यकीन ना करने का। कोई भी वैसी रात नहीं चाहेगा अगर उसे पता हो कि ये उसकी आखिरी रात है। ओ गॉड नेहान, तुम ये सब क्यों कह रही हो यास्मिन? उसे पूरा हक है तुम पर यकीन ना करने का। कोई भी अपने प्यार से कभी भी दूर नहीं होना चाहेगा, तुम्हें ये बात पता है ना? पर देखो खुद को और केमाल को देखो। जिंदगी में पहली बार मैं खुद के लिए कुछ करना चाहती हूँ, फिर केमाल को इससे क्यों तकलीफ होगी? तो फिर जो तुमने किया है उस पर मजबूती से खड़ी रहो। तुम अपने आप को इस तरह से बिल्कुल बर्बाद नहीं कर सकती। मैं नहीं कर सकती, मेरे पास कोई ताकत नहीं है। ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारे पास तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे पास मैं हूँ। यास्मिन, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। ये सब खत्म नहीं हुआ है। सबसे जरूरी चीज तुम्हारे पास नौकरी है। तुम अपनी नौकरी का सहारा लो। क्या उससे मैं केमाल के पास आ जाऊंगी? इससे तुम्हें थोड़ी हिम्मत तो मिलेगी। तुम्हारे पास जीने की एक वजह होगी। ये तुम्हें तुम्हारे दिल की आवाज सुनने से रोकेगा, और फिर तुम अपने अंदर एक बदलाव देखोगी। तुम फिर से पहले जैसे मुस्कुराओगी नेहान। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं केमाल के लिए मुस्कुरा नहीं सकती। इधर आओ। तुम्हें किसने भेजा था? लैला को मारने का हुक्म किसने दिया तुम्हें? किसी ने नहीं सर, मैं चोर हूँ, मुझे कितनी बार बताना पड़ेगा? तुम ऐसे कैसे चोरी करते हो? हाँ, तुम घर में चोरी करने जाते हो और सिर्फ वॉलेट और फोन चुराते हो। वो उठ गई थी तो मैं। तो तुमने मान लिया कि तुम लैला के घर में घुसे थे। पता है वो मेरा घर है। अब मेरी बात सुनो, जब तक तुम मुझे अपने बॉस का नाम नहीं बताते तुम यहाँ से नहीं जा सकते, समझ गए? जिस टाइम की आप बात कर रहे हैं उस टाइम मैंने कहीं चोरी नहीं की। हम इससे कबूल करवा लेंगे।
लगता है कि ये लातों का भूत है, बातों से नहीं मानता। बहुत प्यार से बातें कर ली इससे। आप मेरे साथ क्या करोगे? ठीक है, मैं बताता हूँ, मुझे कुछ मत करना। चलो बताओ। बताओ। हाँ, मैं उस घर में घुसा था और उस औरत को चाकू मारा था, पर मुझे किसी ने हायर नहीं किया था। मैं आज चोरी के इरादे से गया था और उसे चुप कराने के लिए मैंने उसे चाकू मार दिया और फिर वहां से भाग गया। क्या करें? ये तो आमिर का नाम ही नहीं ले रहा। एक काम करते हैं, इसे पुलिस के पास भेजेंगे हमारी रिकॉर्डिंग के साथ। कम से कम इसने ये तो माना कि इसने चाकू मारा है। केमाल भाई, शायद आपको मुझ पर बहुत गुस्सा आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार आमिर ने कुछ भी नहीं किया है। मुझे नहीं पता, शायद निहान अपनी मर्जी से ही वहाँ गई हो। निहान ने ये पहली बार नहीं किया है। ये सब आमिर की चाल है और मैं इसे साबित करके रहूंगा। ठीक है, लेकिन अब करना क्या है? ज़हीर, वहां पर कोई सिक्योरिटी कैमरा और फुटेज होना चाहिए। उससे हम आमिर का और उसके आदमियों का बिहेवियर देखेंगे, सब कुछ पता चल जाएगा। चलो फिर कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। आते रहना। हेलो मिस्टर हुसैन। तुम यहाँ क्या कर रही हो गुलदान? इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। मैंने आप जैसे जेंटलमैन से इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं की थी। तुमने यहाँ आने का मौका सालों पहले खो दिया है। तुम फिर से क्यों आई हो? निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करती जिससे मुझे प्रॉब्लम हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी से शादी की, इसलिए मैं उसे नहीं मानता और मैं उसे भूल चुका हूँ। मैं उसी के लिए तो यहाँ आई हूँ मिस्टर हुसैन। अब हमें लड़ाई खत्म कर देनी चाहिए। मेरा मतलब ये है कि अब आपको ये सब मान लेना चाहिए। मैं अपनी बेटी के बारे में तुमसे कोई बात नहीं करूंगा। हाँ, पर अब रिलेशनशिप पे कोई और भी आने वाला है। आप नाना बनने वाले हैं। ज़ैनब प्रेग्नेंट है। अगर आपके पास 1 मिनट है तो मुझे सुन लीजिए, क्योंकि मेरे पास एक ऑफर है। आप बैठ जाइए ना। वो इस वक्त मेरे आदमियों की गिरफ्त में ही है। वो उसे पुलिस स्टेशन ले जाएंगे। सिक्योरिटी फुटेज तुम्हें पक्का पता है? हमारे पास सिर्फ उसी जगह की फुटेज है जहां हम लोग रुके थे। उसमें कुछ नहीं है। हम जरूर कुछ भूल रहे हैं ज़हीर। भाई तुम मानोगे तो नहीं, पर मुझे लगता है कि ज़हीर, निहान उसके पास अपनी मर्जी से नहीं गई। अब चलो। कहाँ पर जाना है? हम दोनों शहर जाएंगे। मुझे पक्का यकीन है कि वहां किसी न किसी ने आमिर के आदमी को देखा होगा। उस सुबह निहान भी कुछ बहुत अजीब सा बर्ताव कर रही थी मेरे साथ। जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब चलो। हाँ बोलो। अच्छा है, उस सुबह और उससे पहले मेरे उस शहर में होने के सारे सबूत उम्मीद है तुमने मिटा दिए हैं। अगर ऐसा हुआ तो तुम अपने बॉस से अमीर हो जाओगे। इस बार नहीं केमाल सोएदार, इस बार नहीं। आ रही हूँ। क्या चल रहा है? मैं यहाँ आपसे एक रिक्वेस्ट करने आई हूँ। मैं सुन रही हूँ। हमारे बच्चों की खुशी के लिए हमें सब कुछ भूल जाना चाहिए। अब सही समय है। ऐसा किस लिए? क्योंकि
ज़ैनब को थोड़ी सी मदद चाहिए। क्या उसे कुछ हुआ है? वो प्रेग्नेंट है। मैं आपको आज रात के खाने के लिए इनवाइट करने आई हूँ। हम एक परिवार हैं क्योंकि हमारे बच्चों की शादी हो चुकी है। हमें साथ में खाना खाना चाहिए, इससे उन्हें बहुत खुशी मिलेगी। जी नहीं। लेकिन जी नहीं मिसेस विल्डान, मैं वो दिन नहीं भूलूंगी जब आपने मुझे अपने घर से बाहर निकाला था। मुझे अच्छे से याद है। अब मैं अपने पति के साथ वहाँ ऐसे नहीं आ सकती जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हमें माफ कीजिएगा। शुक्रिया। अच्छा ठीक है, ज़ैनब को बहुत दुख होगा। मेरी बात सुनिए, हम लोग वैसे नहीं हैं जो सब कुछ आसानी से भूल जाएं। हमारे बच्चे हमारे लिए बहुत कीमती हैं। जो आपने हमारे साथ किया हम नहीं भूल सकते हैं। पर आप ज़ैनब के लिए भूल सकते हैं ना? मैंने अपने दिल की बात कह दी। अब आप जाइए, अंदर चलिए हुसैन। हमारी बेटी को बच्चा होने वाला है हुसैन। हमारी बेटी इतनी बड़ी हो गई कि वो अब एक बच्चे को जन्म देगी। हाँ, मैं उसे बहुत मिस कर रही हूँ हुसैन। मुझे भी उसकी बहुत याद आ रही है। जब मैंने खबर सुनी तो मेरा मन हुआ कि मैं उसे गले लगा लूं, पर वो जिस तरह से घर छोड़कर गई वो मैं आज तक नहीं भूल पाया और ना ही कभी भूलूंगा। हम उस घर में नहीं जाएंगे। पर मैंने ऐसा तो नहीं कहा तुमसे। पर वो हमारे घर आ सकते हैं। ज़ैनब के घर छोड़ने का घाव अभी भरा नहीं। हो सकता है उसके आने से ये घाव फिर से हरा हो जाए। उसके आने से वो यादें ताजा हो जाएंगी। फ़ेइमे, विल्डान जी, रुको रुको रुको। विल्डान जी, विल्डान जी, हम आपके घर नहीं आएंगे। और हाँ, शांति के लिए बड़े छोटों के घर मनाने नहीं जाया करते। अगर वो चाहते हैं तो वो यहाँ आ सकते हैं। ये हमारी कंडीशन है। ये सब कुछ बस अब इसी तरह सही हो सकता है। लेकिन विल्डान जी, ये हमारी कंडीशन है। ठीक है, हम 8 बजे बच्चों के साथ यहाँ आ जाएंगे, मैं और ऑन्डर दोनों। ठीक है, चलो ड्राइवर। तुम अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकती है ना? मैं नहीं चाहती कि वो दुखी हो, ये सुनकर कि हमने मना कर दिया। हुसैन, अंदर चलो। सुनिए भाई, क्या यहाँ कोई अजनबी देखे? कुछ ऐसी अजीब सी चीज जो आपको याद हो? अगर आपको कुछ भी याद हो तो मुझे बताइए प्लीज। यहाँ अजनबी लोग ज्यादा नहीं आते हैं साहब। हाँ, मैं भी आपसे वही बात कह रहा हूँ। अगर कोई अजनबी आया होगा तो आपको पता होगा, जैसे कि हम आए। हाँ, वैसे 2 लोग तो आए थे यहाँ पिछले हफ्ते। माफिया जैसे थे, खतरनाक लग रहे थे। इस महीने की 15 तारीख को। सही कहा आपने, वो लोग सुबह जल्दी आए थे। उन्होंने अपनी कार कहाँ छोड़ी थी? वो कार उन्हें छोड़नी पड़ी क्योंकि यहाँ पार्क करना मना है। ये यहाँ का कानून है। सर, ऐसा लगता है कि आपको सारी चीजों के बारे में पता है, तो आप उसका नंबर भी हमें बता दीजिए ना। आप क्यों जानना चाहते हैं? ये जरूरी नहीं है कि हम क्या चाहते हैं। मेरा भरोसा कीजिए, हम बुरे लोग नहीं हैं। मुझे पता है मैं अच्छा नहीं दिखता, पर इसे तो देखिए, एकदम आया निश्क लगता है। आया निश्क जैसा? हाँ। वैसे तुम सादरी जैसे दिखते हो। सच में? थैंक यू सर। पर एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि आयान और सादरी दोनों मिलकर के कोई गलत काम कर सकते हैं? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। 34KTZY89। थैंक यू वेरी मच सर। रुकिए, ये तो ज्यादा है। आप रख लीजिए सर, ये अच्छे से खर्च कीजिएगा। चलिए, मिलता हूँ।
साली, मैं तुम्हें अभी के अभी एक नंबर मैसेज कर रहा हूँ। मैं जहीर के साथ ढूंढ रहा हूँ, तुम भी आगे भेजकर पता लगाओ कि आखिर ये गाड़ी किसकी है। मुझे लगता है तुम एकदम सही हो भाई। उस दिन इस शहर में जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। ये सब कुछ उसी ने किया जहीर, तुम देख लेना। अब बस हमें उसके खिलाफ एक सबूत चाहिए। क्या उन्हें कुछ मिला तो नहीं, पर उन्हें मिल भी सकता है, तो अपनी नजर ठीक से बनाए रखना। सिर्फ नजर ही नहीं, पूरा ध्यान रखना। फिर मैं वही करूंगा जो मुझे करना है। सुन रहे हो तुम? हाँ सर, मैं समझ गया। केमाल तुम्हारे पीछे है। हमें थोड़े दिन के लिए गायब हो जाना चाहिए। नहीं, वो तुम्हें ढूंढ लेगा। अच्छा होगा वो जल्दी आ जाए। तुम्हारी मॉम चाहती है तुम जल्दी आ जाओ। बताइए ना पापा, ये डिनर किस लिए है? दरअसल तुम्हारी बहन प्रेग्नेंट है। क्या? बिल्कुल सही सुना तुमने। तारिक, तारिक। हाँ बोलिए पापा, मैं सुन रहा हूँ। तुम आ रहे हो ना? हाँ बिल्कुल पापा, मैं आ रहा हूँ। मैं आपको ये अकेले नहीं करने दे सकता। मैं आ रहा हूँ पापा। वो आ रहा है। और केमाल? मैं उसे भी कॉल करूंगा। ठीक है। पापा, मिस्टर एमिर और मिसेस नेहान तो नहीं आ रहे हैं ना? नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी वहां पे। नहीं नहीं, वो नहीं आ रहे हैं। ठीक है, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ पापा। क्या हुआ तारिक? ज़ैनब प्रेग्नेंट है। दोनों परिवार आज साथ में डिनर कर रहे हैं। तो अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। हाँ बिल्कुल अच्छा है। तुम भी साथ में क्यों नहीं चलती? नहीं, मैं नहीं आ सकती। ये फैमिली डिनर है ना। पर एक दिन तो ये होना ही है ना। हाँ? मैं तुम्हें उनसे मिलवाना चाहता हूँ बानू, इसलिए तुम्हें चलना चाहिए। तुम चलोगी ना साथ में? तुम सच में बहुत अच्छे हो। ओजान कहाँ है? वो गार्डन में है। हाँ। ज़ैनब डियर, मेरी तरफ देखो। आज मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया है। मतलब हम सबके लिए कुछ किया है। मैं सोच रही हूँ आपने क्या किया होगा। आपने हमें बाहर निकालने का फैसला किया होगा। मॉम, हम कहाँ जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है डियर। हम सब अपने परिवार को मजबूत करने के लिए तुम्हारे माता पिता के घर जा रहे हैं। क्या 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 क्या? हाँ हाँ, आज हम सब रात का खाना तुम्हारे घर खाने वाले हैं। पर वो सब मान कैसे गए? आपने उन्हें कैसे मनाया? हम अपने पोते के लिए कुछ भी कर सकते हैं। देखा, मैंने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। मॉम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। I know, ज़ैनब डियर। तुम आओगे? नहीं आ पाऊंगा डैड। क्यों बेटा, आखिर बात क्या है? मेरा मन नहीं कर रहा। जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं चाहता था ऐसे मौके पर हम सब एक साथ रहें। मुझे खुशी होगी अगर तुम यहाँ आओगे तो, और तुम्हारी बहन को भी अच्छा लगेगा। मैं उस परिवार के खिलाफ हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरा सामना उनसे एक बार भी हो, इसलिए मैं नहीं आ रहा हूँ। अभी जरा मैं बिजी हूँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ डैड। ठीक है बेटा, तुम्हारी बहन है, फिर से सोचना। ठीक है, मैं सोचूंगा। अपना ख्याल रखना। क्या कहा? वो नहीं आ रहा है। वो आएगा, तुम देखना। वो ऐसे नहीं रह सकता, उसे आना ही होगा। देखो तुम।
लाओ मुझे फोन दो तुम। हेलो आंसू बेटा, मेरी बात सुनो तुम। अपना काम हो गया। हमें उस नंबर के कार वाले का एड्रेस पता चल गया है। ये भी उसी ओर इशारा कर रहा है, इंडस्ट्री रीजन की ओर। पहले एक काम करते हैं, मेरे आदमियों को वहां भेज देता हूँ। बहुत अच्छे है, तो अब हम जाकर उनसे बात करते हैं और उनसे बुलवाते हैं। हाँ, उनसे सब कुछ बुलवाते हैं।